दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले ने न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे किसी गैंगस्टर की साजिश थी? इस हमले के बाद कई सवाल उठने लगे हैं, खासकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का हाथ होने की संभावना को लेकर। तो क्या सैफ अली खान पर हमला वाकई गैंगस्टर से जुड़ा था? क्या बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस हमले के विभिन्न पहलुओं को। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के खिलाफ हुए हमले ने न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हमला एक चिंताजनक घटना के रूप में सामने आया है, जिसमें बताया गया कि सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया गया था। इस हमले के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि हमलावर ने 6 बार चाकू मारे थे, जिससे अभिनेता की जान को खतरा हो सकता था। हालांकि सैफ अली खान को गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन इस घटना ने उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना के पीछे प्रसिद्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी? आइए इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या यह हमला वाकई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हो सकता है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। सैफ अली खान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और सशक्त अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बारे में यह जाना जाता है कि वे अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं, लेकिन अब उनकी एक और वजह से सुर्खियों में आना उनके लिए एक नई तरह की चिंता का विषय बन गया है। यह घटना तब घटी जब एक हमलावर ने उनके घर में घुसने की कोशिश की और उन पर चाकू से हमला किया। हालांकि सैफ अली खान ने मीडिया में अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं कहा, लेकिन यह हमला उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। इस घटना के बाद सैफ अली खान और उनके परिवार की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी और गैंगस्टर है, जिसका नाम पहले भी बॉलीवुड से जुड़ी कई घटनाओं में सामने आ चुका है। कुछ समय पहले बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी और इसके बाद से ही बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। बिश्नोई का कहना था कि सलमान खान को माफी मांगने के लिए कहा गया था और यदि वह ऐसा नहीं करते तो वह उन्हें जान से मार सकते हैं। अब इस हमले के बाद कुछ लोग यह कयास लगा रहे हैं कि क्या यह हमला भी बिश्नोई के गैंग का हिस्सा हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई ठोस बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर यह चर्चा गर्म है कि इस हमले का संबंध बिश्नोई के गैंग से हो सकता है। बिश्नोई का नाम कई बार बॉलीवुड सितारों के खिलाफ धमकियों और हिंसक घटनाओं में जुड़ चुका है। कई लोगों का मानना है कि यह हमला उसी गैंग के तहत किया गया होगा जो बॉलीवुड सितारों को डराने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। यह हमला न केवल सैफ अली खान पर हुआ, बल्कि यह पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। सैफ अली खान जैसी बड़ी हस्ती के पास जो सुरक्षा इंतजाम है, उनके बावजूद अगर किसी हमलावर को घर में घुसने और हमला करने का मौका मिलता है, तो यह सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर हमलावर को जानबूझकर कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिला? इस घटना के बाद बॉलीवुड के अन्य सितारे भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। क्या उनके पास सुरक्षा के सही उपाय हैं? क्या उनकी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों का जवाब बॉलीवुड और पुलिस प्रशासन को जल्द ही देना होगा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ सैफ अली खान से नहीं, बल्कि कई बॉलीवुड सितारों से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले बिश्नोई ने सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में धमकी दी थी। इस धमकी के बाद से ही बॉलीवुड सितारे और उनके प्रशंसक चिंतित हैं कि क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में और बढ़ सकती हैं। इस पूरे विवाद में एक अहम सवाल यह उठता है कि क्या बिश्नोई को बॉलीवुड के खिलाफ अपनी हिंसक रणनीतियों का उपयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। बिश्नोई और उनके गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने के कारण
बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। यदि इन गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। बॉलीवुड को इस मामले में क्या कदम उठाने चाहिए? क्या यह स्थिति केवल एक अभिनेता के हमले तक सीमित रहेगी या फिर बॉलीवुड के अन्य सितारे भी इससे प्रभावित होंगे? इस हमले का एक और पहलू है जो समाज और धार्मिक मुद्दों से जुड़ा है। कई लोग यह मानते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में धर्म और संस्कृति को लेकर संवेदनशील मुद्दों का चित्रण किया जाता है, जो कभी-कभी कुछ समाजों और समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। विशेष रूप से जब बॉलीवुड के सितारे विवादास्पद फिल्मों में काम करते हैं तो इसका समाज पर भी गहरा असर पड़ता है। सैफ अली खान और सलमान खान की फिल्मों में काले हिरण के शिकार और धर्म से संबंधित मुद्दों को लेकर विवाद उठ चुका है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह हमला इस बात का परिणाम हो सकता है। बिश्नोई का कहना है कि बॉलीवुड सितारों को समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग-अलग रायें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे एक अपराध के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे गैंगस्टर की साजिश मानते हैं। सोशल मीडिया पर लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? क्या उन्हें अपनी फिल्मों और बयानों के बारे में अधिक सोच समझकर निर्णय नहीं लेना चाहिए? इस घटना के बाद यह सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड को अपनी फिल्मों और सार्वजनिक जीवन में अधिक जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी फिल्में और बयान समाज पर गहरा असर डालते हैं? सैफ अली खान पर हुए हमले ने न केवल बॉलीवुड के सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह पूरी इंडस्ट्री को एक चेतावनी भी दे दी है कि उन्हें अपनी सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी पर गंभीरता से विचार करना होगा। इस घटना के पीछे का कारण चाहे जो भी हो, एक बात साफ है कि बॉलीवुड के सितारों को अब अपनी सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा और समाज में अपनी भूमिका को लेकर अधिक जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। तो दोस्तों, यह था आज का विषय, जिसमें हमने सैफ अली खान के घर में घुसकर किए गए हमले और इसके संभावित संदर्भों पर चर्चा की। क्या यह हमला वाकई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का था या फिर यह कोई और कारण था? क्या सैफ अली खान को माफी मांगनी चाहिए, जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी, तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।